ऐसी बेहया और बेगैरत बदतमीज औरत पर तमाम मखलूक की लानत होती है। तुम्हें गैरत में डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए तुम्हें। ये नबी का जलसा है, तुम्हारे बाप और तुम्हारे ससुर का जलसा नहीं है। ये तुम्हारे शौहर का जलसा नहीं है। तुम यहाँ बक बक बकरी की तरह बकती जा रही हो। नहीं सुनना है, घर जाओ, अपने बिस्तरों पे सो जाकर। लड़ना है तो अपने शौहरों से लड़ना। ये तुम्हारे शौहर का जलसा नहीं है, ये सैयदा आयशा के शौहर का जलसा है। ये तुम्हारे बाप का जलसा नहीं है, ये आमना के लाल का जलसा है। ये तुम्हारे ससुर का जलसा नहीं है, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा के शौहर नामदार का जलसा है। सुन, ये जलसा मूसा कलीमुल्लाह का नहीं, ये जलसा आदम सफीउल्लाह का नहीं, ये जलसा नूह नजीउल्लाह का नहीं, ये जलसा मूसा कलीमुल्लाह का नहीं, ये जलसा ईसा रूहुल्लाह के नाम से मौसूम नहीं, ये जलसा हजरत ज़करिया और यहया पैगंबर का नहीं। हमने कहा मौला आज ये जलसा किसी और का नहीं, ये जलसा कलीमुल्लाह का नहीं, ये जलसा नजीउल्लाह का नहीं, ये जलसा रूहुल्लाह का नहीं, ये जलसा सफीउल्लाह का नहीं। आवाज आई, फिर ये जलसा किसका है? तो आवाज आती है ये कलीमुल्लाह का नहीं, कलीमुल्लाह के सरदार मोहम्मद हबीबुल्लाह का है। ये मोहम्मद हबीबुल्लाह का जलसा है। और जब सरदार का जलसा है, जब इमाम का जलसा है, तो मुक्तदी का जलसा हो गया। इमामुल अंबिया इमाम है, आदम का सरदार इमाम है, ईसा का सरदार इमाम है, मूसा का सरदार इमाम है, कलीमुल्लाह का सरदार इमाम है, नजीउल्लाह का सरदार इमाम है। अरे जो काबे में आया है वो पैगंबरों का इमाम है, जो काबे में आया है वो पैगंबरों का इमाम है। उलमा तवज्जो दे, जो भारत में आदम आया वो मुक्तदी बनकर आया, जो आमना की गोद से आया वो इमाम बन के आया। अब बोले हमारे रजा, बोले तुम्हारे रजा, बोले हमारी आन, बोले हमारी जान, बोले हमारी शान, बोले साहिबे कंजुल ईमान, बोले इब्ने नकी अली खान, बोले रेहान रज़ा अली खान, बोले इमाम अहमद रजा खान। ऐ नबियों सुनो, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अरे सुनो, सुनो, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी साहब क़बिला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मौला, किसका जलसा? बोलो। अल्लामा हनीफ साहब क़िबला, बड़ी इन्होंने मोहब्बत की कोशिश की मुझे बुलाने के लिए, लेकिन हालात साजगार नहीं थे, मैं नहीं आ सका इनके जलसे में। ये आज बेचारे इस जलसे की मोहब्बत में मुझसे मिलने यहाँ तशरीफ लाए। अल्लामा आज़ाद साहब, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब और तमाम यहाँ हमारे जिम्मेदार उलमा, इनका मैं ममनून व मशकूर हूँ। अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी कि इनके गांव में ना आ सका, लेकिन बराबर वाले गांव में मैं हाजिर हूँ।
अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी देर तकरीर सुनो, उसके बाद अपने घर चली जाना। सुनोगी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे वफादार बनेंगे, नहीं सुनोगी तो तुम्हारे बच्चे ये सबक लेकर जाएंगे। जब हमारी माँ बेहया होकर जब बोल रही थी बच्चों लोगों में, तो जब माँ हमारी ऐसी है तो हमारा आलम क्या होगा। लेकिन जब एक माँ फातिमा का चर्चा होगा तो बेटा कहेगा, जब माँ फातिमा होगी तो बेटा इमाम हुसैन जरूर होगा। और आज की माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी तो बेटा हकीकी गुलाम हुसैन जरूर बन जाए। मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे मौजूआत मुझे मिले हैं, मैं सब पर इंशाअल्लाह बोल के जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान। और मेरे बाद जो भी नाज़िम जलसा अल्लामा नसीम साहब का फैसला या उलमा का फैसला वो होगा, वो आप देखिएगा, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी निभा कर जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जोर से बोलो। मैं इसी पर आज पूरा टाइटल लेकर आया, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हमने कहा मौला तेरा कुरान इसके बारे में क्या नजरिया पेश करता है, अज़मते मुस्तफ़ा के बारे में तेरा कुरान क्या पैगाम देता है, रिफ़ाते मुस्तफ़ा के बारे में तेरा इंसाइक्लोपीडिया क्या पैगाम देता है, अज़मते मुस्तफ़ा के बारे में ऐ मेरे मौला इतना बता कि तेरा कुरान क्या कहता है रसूल की अज़मत के बारे में। तेरा कुरान की सूरह बकरा का क्या ख्याल है, क्या बयान करती है रसूल के बारे में। तेरे कुरान की सूरह निसा क्या कहती है रसूल के बारे में। तेरे कुरान की सूरह माइदा क्या कहती है रसूल के बारे में। तेरे कुरान की सूरह मरियम क्या पेश करती है रसूल की अजमत के बारे में। तेरे कुरान की सूरह निसा क्या कहती है रसूल की अजमत के बारे में। तेरे कुरान की सूरह तौबा क्या कहती है रसूल की अजमत के बारे में। उलमा दुआओं से नवाजे, जुमले की हिफाजत करना। ऐ मौला बता ये तेरे कुरान की 6666 आयते करीमा क्या बयान करती है रसूल के बारे में। तेरे कुरान की सातों मनाजिल क्या बयान करती है रसूल के बारे में। तेरे कुरान के साथ मनाजिल क्या कहती है रसूल के बारे में। तो अल्लाह का कुरान बोलता है ऐ दुनिया वालों, अगर रसूल की अजमत सुनना चाहते हो, अगर रसूल की रिफत सुनना चाहते हो, अगर रसूल की कदर सुनना चाहते हो, अगर रसूल की मंजिल सुनना चाहते हो, अगर रसूल की शान रिसालत सुनना चाहते हो, अगर रसूल की शान नबुव्वत सुनना चाहते हो, अगर रसूल की शान मोजेज़ात देखना चाहते हो, अगर रसूल का आना देखना चाहते हो, अगर रसूल का बैठना देखना चाहते हो, अगर रसूल का उठना देखना चाहते हो, अगर रसूल का चलना देखना चाहते हो, अगर रसूल का चेहरा देखना चाहते हो, तो अल्लाह का कुरान कहता है, हवाला अब देता जा रहा हो, अल्लाह का कुरान कहता है अगर रसूल का चेहरा देखना चाहते हो तो तुझे दुनिया के चेहरों में नहीं मिलेगा, दुनिया के हसीनों के चेहरे में नहीं मिलेगा, दुनिया के अजमत वाले चेहरों में नहीं मिलेगा। हमने कहा मौला तेरे रसूल का चेहरा कहाँ मिलेगा। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 30वां पारा है, उलमा दुआओं से नवाजिएगा। हमने कहा मौला बता तेरे रसूल का चेहरा कहाँ मिलेगा। तो रब ने कहा अरे सूरह वद्दुहा की पहली आयते करीमा पढ़ना। वद्दुहा ये किसी नबी का चेहरा नहीं बल्कि नबियों के इमाम आमना के लाल का चेहरा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नबियों के इमाम का चेहरा है। वद्दुहा रसूलों के इमाम का चेहरा है। वद्दुहा आदम के इमाम का चेहरा है। वद्दुहा ईसा के इमाम का चेहरा है। वद्दुहा मूसा के इमाम का चेहरा है। वद्दुहा हजरत मरियम के आका का चेहरा है। वद्दुहा हजरत जकरिया के इमाम का चेहरा है। वद्दुहा हजरत जुल्किफ्ल पैगंबर के आका का चेहरा है। वद्दुहा हजरत यहया के पैगंबर का चेहरा है। वद्दुहा रसूल हाशमी का चेहरा है। वद्दुहा अबू बकर के आका का चेहरा है। वद्दुहा उमर के आका का चेहरा है। वद्दुहा उस्मान के शहंशाह का चेहरा है। वद्दुहा अली के आका का चेहरा है। वद्दुहा हजरत बिलाल के आका का चेहरा है। वद्दुहा हसनैन के नाना का चेहरा है। वद्दुहा फातिमा के बाबा का चेहरा है। वद्दुहा आमना के बेटे का चेहरा है। वद्दुहा अब्दुल्ला के लाल का चेहरा है। वद्दुहा हजरत हाशिम के पोते का चेहरा है। वद्दुहा हजरत कुस्सा के परपोते का चेहरा है। अरे वद्दुहा रसूल हाशमी का जो दुनिया जानती है कि वद्दुहा उतारना खुदा का काम है और चेहरे मुस्तफा बनाना परवरदिगार का काम।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हमने कुरान से कहा कुरान बता रसूल का चेहरा, तो कुरान ने कहा वद्दुहा और रसूल का चेहरा है अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। अब कुरान से पूछा कुरान बता मेरे रसूल की जुल्फे क्या है, अभी किसी किताब में नहीं मिलेगा। ईसा के मानने वालों ला अपनी इंजील को उठा कर ला, अपने नबी की जुल्फे बता। ऐ तौरात के मानने वालों ला अपनी तौरात में हजरत मूसा की जुल्फे बता। वेदों रामायण और महाभारत के मानने वालों लाओ अपने अपने महापुरुषों की जुल्फों के बारे में बताओ। तो ईसा की तौरात खामोश है, मूसा की इंजील खामोश है, हजरत दाऊद की ज़बूर खामोश है। लेकिन जब ललकार के मुसलमानों से कहा अपने रसूल की जुल्फों को ला, तो खुदा ने कह दिया अरे वल्लैले इज़ा सजा, किसी और की जुल्फे नहीं, आमना के लाल की जुल्फे। वल्लैले आमना के लाल की जुल्फे, चेहरा वद्दुहा है, जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा। किसकी? पूरी तौरात वालों से तौरात पूछो। एक सहाबी है नबी के अब्दुल्ला इब्ने सलाम, जो तौरात के भी आलिम हैं, ज़बूर के भी आलिम हैं, इंजील के भी आलिम हैं। जब नबी के दरबार में आए, नबी को देखा तो नबी की जुल्फों को देखा, मन मिट गए, नबी के कदमों में आ गए। कहा आका ये जुल्फे, ऐसी जुल्फे कायनात में अल्लाह ने किसी की नहीं बनाई। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्ने सलाम, अरे तू मेरी जुल्फों को कहता है, अगर कायनात को खुदा ने बनाया तो किसी नबी के सदके में नहीं, अब मुझे आमना के लाल के सदके में बनाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रसूल की जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा ला, ऐसा कोई रसूल लेकर आ जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है वो आमना का लाल है, हसनैन का नाना है, आमन फातिमा का बाबा है, अली का शहंशाह है, और पलट के जुमला बोलो सैयदा आयशा का शौहर नामदार है। और पलट के बोलो जो नबियों का इमाम है, अहमद मुख्तार है, रब का हबीबे कायनात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लाओ ईसा वालों अपने नबी का सीना अपनी किताब से पेश करो। इंजील की किसी आयत में नहीं दिखा पाओगे कि तुम्हारे नबी के सीने के बारे में तुम्हारी किताब ने बयान किया हो। फिर ईसाइयों को ललकार कर हम जवाब देते हैं कि अगर हमारे नबी का सीना पूछना है तो किसी मुल्ला से मत पूछो, अल्लाह के कलामुल्लाह से पूछो। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा मौला ये कहता है कि रसूल मेरी तरह, ये कहता है रसूल, जोर से बोलो रसूल मेरी तरह है, तो मेरा खुदा कहता रसूल तेरी कैसा होगा तेरी तरह। अरे रसूल का सीना तो हमने अलम नशरा बनाया है। जोर से बोलो, रसूल का सीना हमने क्या बनाया? अलम नशरा बनाया। और रसूल का सीना अलम नशरा है। हमने कहा मौला रसूल की आंखें क्या? आज बात कुरानी से होगी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात किस्सा कहानी बयान करते, कुरान बयान नहीं करते। तो तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया होगा उतना जितना हम कुरान पढ़ते हैं और बयान करते हैं।
रसूल का सीना अलम नशरा है। हमने कुरान से कहा कुरान बता रसूल की आंखें क्या है, तो कुरान ने कहा रसूल की आंखें माज़ागल बसरो व मा तगा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब रसूल का सीना अलम नशरा है, जब रसूल की आंखें माज़ागल बसरो व मा तगा है, जब रसूल का चेहरा बददुहा है, जब रसूल की जुल्फे वल्लैल इदा सजा है, तो अब बोल दो दुनिया वालों को बता दो, ऐ मस्जिदों से टकराने वालों, ये मस्जिदें तो गारे पत्थर ईंटों की है, लेकिन जो अजमेर में लेटा है ये ईंटों से नहीं बना है, बल्कि आमना के लाल के खून से बना है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मस्जिद बाबरी पत्थर से बनी है, ये मस्जिद बाबरी ईंटों से बनी है, ये मस्जिद बाबरी सीमेंट से बनी है, ये मस्जिद बाबरी चूने से बनी है, ये मस्जिद बाबरी सुर्खी से बनी है। अरे पत्थर से बनी हुई मस्जिदों से टकराना आसान है, लेकिन रसूल के खून से टकराना मुहाल है। एक रसूल का खून इमाम हुसैन की शक्ल में जब करबला के मैदान में गया, यजीद ने कहा काट डालूंगा, यजीद ने कहा फाड़ डालूंगा, यजीद ने का मलिया मेट कर दूंगा। आवाज आई, अरे ये रसूल का खून है, ये रसूल का ब्लड है। अगर हुसैन जाएगा तो तन्हा हुसैन जाएगा, करोड़ों हुसैन बनाकर जाएगा। अब अजमेर के ख्वाजा ने कहा, अरे जब तुम्हारा बाप पृथ्वीराज चौहान हमारे ऊंट ना उठा सका, जब तुम्हारे बाप की औकात ये है, तो सोचो अगर इशारा हम कर देंगे तो तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारे मजार की ईंटों को याद रखो। वो तुम्हारा बाप था जो पूरी ताकत के साथ आया था, वो तुम्हारा गुरु घंटाल था जो पूरी कुव्वत से आया था, पूरे लावा लश्कर के साथ आया था। हमारे उठाए हुए पानी को तो ले ना सका। जोर से, जोर से मेरे ख्वाजा के दरो दीवार से आवाज आती है, तुम क्या भूल गए अपने बाप पृथ्वीराज चौहान की वो तारीख, जब हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था बाबा पानी वापस कर दो, तो हम ही ने कहा था पृथ्वीराज चौहान हम जमीन के ऊपर रहेंगे तब भी बादशाह होंगे। बोलो 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 बोलो। तब मेरे ख्वाजा ने कहा पृथ्वीराज सुन, हम जमीन पर रहेंगे तब भी बादशाह रहेंगे, और जमीन के अंदर जाएंगे हुकूमत किसी की हो, जब वो चादर लेकर आएगा तो ऐलान करेगा मैं 5 साल का राजा हूं, ख्वाजा कयामत का महाराजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अहमद रजा साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बेटा चला था करबला में नबी का, कितना कितना, एक बेटा चला था करबला में। तागूती ताकतों ने सोचा हुसैन को काट डालो, लेकिन पता क्या था, हुसैन आया था जाहिर में कटने के लिए, हकीकत में नाना की उम्मत को बचाने के लिए। वक्त के नमरूद ने कहा इब्राहिम मार देंगे, तो मेरे खुदा को जलाल आ गया। एक जुमला दे रहा हूं अल्लामा साहब, दिल पे चोट लगे तो कबूल करना, आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ तो अल्लाह कैसी तारीख बदलेगा। सुनो, नमरूद ने कहा इब्राहिम जला के कबाब कर दूंगा, जला कर भून डालूंगा। आवाज आई, इब्राहिम से मत टकरा, जोर से, जोर से। अभी हम तुझे छूट देते हैं, तूने बच्चों का कत्ल किया है ना, अभी मौका है, इब्राहिम से मत टकरा। इब्राहिम मेरा खलील है। बोलो 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 बोलो। इब्राहिम मेरा का नहीं, इब्राहिम को मारूंगा,
इब्राहिम को जलाऊंगा, इब्राहिम को कबाब बना दूंगा। तो जुमला दे रहा हूं, तवज्जो करना और इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर देना। तो नमरूद ने कहा इब्राहिम को जला दूंगा, इब्राहिम को काट दूंगा, इब्राहिम को मार दूंगा, इब्राहिम को आतिश में जलाकर राख कर दूंगा। आवाज आई, अरे जब तू इब्राहिम को मिटाने पे तुल गया है तो नमरूद सुन ले, अब हम भी जलाल में आ गए हैं। बात यहाँ अपने की नहीं, बात यहाँ खलील की है। इब्राहिम मेरा खलील है, तू इब्राहिम को जलाना चाहता है, सुन ले, अब मैं तुझे इब्राहिम से नहीं मरवाऊंगा, अपने जलाल में आऊंगा तो तुझे एक मच्छर से मरवाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले इब्राहिम को बचाने वाला खुदा है, नमरूद को मच्छर से पिटवाने वाला खुदा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी, नारे तकबीर। किससे मरवाया? किससे? जोर से, जोर से, जोर से। या अल्लाह, मक्खी से क्यों नहीं? बोलो 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 बोलो, मक्खी से क्यों नहीं? या अल्लाह, बुलबुल से क्यों नहीं? या अल्लाह, हुदहुद से क्यों नहीं? या अल्लाह, काबे की मुहाफिज, काबे की तहफीज करने वाली अबाबील से क्यों नहीं? बोलो बोलो। कहा मैं मक्खी से मरवा देता, मैंने मच्छर से क्यों मरवाया? कि मच्छर मक्खी से छोटा। जोर से बोलो, मच्छर मक्खी से छोटा, मक्खी अबाबील से छोटी, अबाबील बड़े परिंदों से छोटा। तो मौला मच्छर से क्यों? तो मेरे रब ने कहा दुनिया देख ले, अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला नमरूद अगर मारा जा रहा है तो खुदा की ताकतवर मखलूक से नहीं, सबसे कमजोर मखलूक से मारा जा रहा है। जब एक मच्छर की ताकत का आलम ये है तो हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब एक मच्छर का आलम ये है तो ख्वाजा की नालैन का आलम क्या होगा? ख्वाजा की खड़ाओं का आलम क्या होगा? ख्वाजा की जूती पाक का आलम क्या होगा? अभी भी सुधर जाओ, वक्त है। फिर आगे चले, फिरौन आ गया, कहा लड़के पैदा नहीं होने दूंगा। बोलो, क्या पैदा नहीं होने दूंगा? ये भी वही जबान बोलने लगे कि 2 से ज्यादा पैदा नहीं होने देंगे। जबान वही है, जिस्म बदला हुआ है, गुफ्तगू वही है, बॉडी बदली हुई है। बॉडी बदल सकती है, उस वक्त भी मरवाने वाला वही था, आज भी मरवाने वाला वही है। बोलो, का 2 से ज्यादा पैदा नहीं होने देंगे। उसने भी कहा था लड़के पैदा नहीं होने देंगे, इन्होंने भी कहा 2 से ज्यादा पैदा नहीं होने देंगे। तो आसमान से आवाज आई, हमने उसे अपनी जानदार मखलूक से नहीं मरवाया। जब उसने कहा लड़के पैदा नहीं होने दूंगा, मूसा को मार दूंगा, मूसा को काट दूंगा, मूसा को मलिया मेट कर दूंगा, मूसा को फना कर दूंगा, तो मेरा रब जलाल में आ गया। क्योंकि बात अपने कलीम की थी, बात अपने पैगंबर की थी, बात अपने रसूल की थी, बात अपने पैगंबर की थी, बात आसमानी किताब के हामिल की थी, बात एक साहिब मुअज्जिज़ात रसूल की थी। अब मेरा खुदा जलाल में आ गया, मेरा खुदा जलाल में आ गया, खुदा जलाल में आ गया। अब बोलो खुदा जलाल में आ गया, बोलो खुदा जलाल में आ गया। इधर फिरौन ने कहा मूसा मार दूंगा, मूसा काट दूंगा। अब मेरा खुदा जलाल में आ गया, अब हम तुझे मखलूक से नहीं मरवाएंगे, तुझे पानी के कतरों से मरवाएंगे, ताकि दुनिया देख ले तेरी माँ ने, तेरे बाप ने जिस पानी के कतरे से पैदा किया तो जैसा नापाक पैदा हो गया, अब हम तुझे मरवाएंगे। तो मूसा
समंदर के, ताकि देख ले दुनिया कि दो ने खुदा का खुदाई का दावा किया था। एक को मच्छर से मरवाया, एक को समंदर के पानी के कतरों से मरवाया। अभी भी सुधर जाओ, फिर बाज नहीं आए तो फिर तारीख दोहरा दी गई। बोलो बोलो। एक दज्जाल तो बाद में आएगा, एक दज्जाल 1400 साल पहले पैदा हो चुका है। वो दज्जाल तो अब आएगा, एक होदक हो चुका है जिसका नाम अबू जहल था। सुन लो, आज दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं और बोलूंगा जब तक मेरी ट्रेन का वक्त नहीं होगा। तरफ के बोलो। अब राशिद मरकजी साहब बोलेंगे मैं तो काम कर ही चुका हूं, अब बोलो या छोड़ो। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पानी के कतरों से मरवाया तो अंदाजा करो पानी का कतरा जब अजाब इलाही की शक्ल में आए तो कितना डेंजर हो जाता है। मच्छर जब अजाब इलाही की शक्ल इख्तियार कर ले तो एक झूठे खुदाई का दावा करने वाला कैसा जिल्लत और रुसवाई की मौत मारा जाता है। अब एक दज्जाल 1400 साल पहले पैदा हुआ। ये कौन दज्जाल था? जिसका नाम अबुल हकम था। लेकिन मेरे मुस्तफा ने कह दिया अंता अबू जहल, तो तू अबू जहल है, हमेशा के लिए अबू जहल हो गया। लोग भूल गए इसका नाम अबुल हकम भी हुआ करता था। आज दुनिया कहती है ये अबू जहल है। अब इस अबू जहल को अल्लाह ने किससे मरवाया? अबू बकर से नहीं, हजरत उमर से नहीं, हजरत उस्मान से नहीं, हजरत तलहा से नहीं, अली की जुल्फिकार से नहीं, हजरत अम्मार इब्ने यासिर से नहीं, हजरत सुहैब रूमी से नहीं, हजरत सलमान फारसी से नहीं, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा से नहीं। ए मौला, फिर तूने वक्त के अबू जहल को किससे मरवाया? दज्जाल वक्त को किससे मरवाया? तो मेरे रब ने कह दिया अरे ये तलवार लेकर रसूल पे आया था, ये रसूल को नजरों में नहीं ला रहा था, ये रसूल को खातिर में नहीं ला रहा था। तो हमें भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, हम इस मलऊन जहन्नमी कुत्ते को अबू बकर की तलवार से नहीं मरवाएंगे, उमर और उस्मान की तलवार से नहीं मरवाएंगे। हमने कहा मौला किससे मरवाएगा? तो रब ने कहा अपने रसूल की उम्मत के दो छोटे 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 बच्चों से मरवाएंगे, ताकि दुनिया देख ले सबसे बड़ा अबू जहल जो मारा गया है उम्मत के बच्चों से मारा गया है। जब उम्मत के बच्चों का आलम ये है तो अबू बकर उमर का आलम क्या हो? किससे मरवाया? जोर से। किससे मरवाया? जोर से, जोर से। बच्चों से मरवाया। अभी भी सुधर जाओ, मत लो पंगा। अबू जहल को बच्चों से मरवाया, अब फिर भारत में आ जाओ। बोलो 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 बोलो। एक आया मर्दे कलंदर, कमजोर है, लागर है, नतवा है, गरीबुल वतन है, मुसाफिर है, लेकिन सीने में इश्क रसूल का गंजीना लेकर आया है। अना सागर के किनारे आ गया। वो अजमत रसूल याद दिला देना अल्लामा साहब, कुरान से साबित करना है। अना सागर के किनारे बिछा दिया मुसल्ला। जब मुसल्ला बिछा, एक शख्स मर्द कलंदर से का आवाज लगाओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से का आवाज लगाओ। जब आवाज लगाई, आवाज लगाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से, जोर से। आवाज महल की दरो दीवार से टकरा कर आसन के करीब पहुंची। ये गैर मानूस आवाज कैसी है? जो कहते ना बाप दादा पूछो तो कोई रामपाल निकलेगा, कोई श्यामपाल निकलेगा। अगर हमने खोल दिया तो सब अब्दुल्ला निकलेंगे। बोलो, अगर घर वापसी का मामला हमने पेश कर दिया ना तो रामपाल श्यामपाल निकले, अब्दुल्ला निकलेगा।
क्यों? तुम्हारी किताबों में लिखा है दुनिया का पहला मनुष्य जो आया था भारत में आया था, और वो रामपाल बन के नहीं आया, अब्दुल्ला बन के हजरत आदम की शक्ल में आया। जोर से बोलो, अब्दुल्ला बनकर हजरत आदम की शक्ल में आया। और आदम ना रामपाल थे, ना श्यामपाल थे, ना घनश्याम थे, वो अब्दुल्ला थे। और तन्हा नहीं आए, तन्हा नहीं आए। एक जुमला दे रहा हूं अहले स्टेज, अहले इल्म की ज़ौक़ के लिए। मक्का अजमत वाला क्यों, मदीना अजमत वाला क्यों, हम सब का मरकजी अकीदत क्योंकि रसूल आया है ना। कौन आया है? रसूल आया। इसलिए काबा एक आंख का सुरमा, मदीना दूसरी आंख का सुरमा बन गया। समझ में आया? क्योंकि रसूल आया। लेकिन काबे तुझे तेरी अजमत मुबारक, काबे तुझे तेरी अजमत मुबारक। जुमला दे रहा हूं, उलमा जब दुआओं से नवाजेंगे तो इनके समझ में आएगा। अरे रसूल बशरी एतबार से काबे में बाद में आया, काबे में अब्दुल्ला का बेटा बनकर रसूल बाद में आया, आमना की गोद से बाहर निकलकर बाद में आया, हलीमा की गोद में बाद में आया, आयशा और खदीजा का शौहर मारिया किब्तिया, उम्मे मैमूना और सौदा, हजरत उम्मे हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिन्त जुहश की शौहर बनकर बाद में आया। हिंदुस्तान वालों सुनो, अरे हिंदुस्तान अफजल क्यों है? मेरा रसूल लिबास बशरी में मक्का में बाद में आया, नूरी शक्ल में आदम की पेशानी में हिंदुस्तान में पहले आया। हिंदुस्तान में बशरी एतबार से मक्का में आया। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त में 12 रबीउल अव्वल को आया। 4:45 पर बाबे काबा के सामने बाद में आया। अब्दुल्ला का बेटा बनकर बाद में आया, आमना का लाल बनकर बाद में आया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनकर बाद में आया, हाशिम का परपोता बन के बाद में आया, गुस्सा का लकड़ पोता बन के बाद में आया, हजरत आदम का लाल बन के बाद में आया। हिंदुस्तान वालों नाज करो, अरे मेरा नबी आदम का बेटा बनकर मक्का में बाद में आया और नूर की शक्ल में आदम की पेशानी में भारत में पहले आया। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। भारत में मेरा रसूल पहले आया। हम रसूल को बशर भी मानते हैं, रसूल को नूर भी मानते हैं। बशर तो बाद में है, नूर पहले। पहले आया रसूल पेशानी आदम में, सरांदी की पहाड़ियों में, अर्ज हिंदुस्तान पर आया। अब जरा घर वापसी करो तो रामपाल नहीं अब्दुल्ला निकलेगा, रामपाल नहीं अब्दुल्ला निकलेगा। तो मेरे ख्वाजा ने जब कहा पढ़ो, आवाज लगाई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से कुर्सी हिलने लगी। आवाज कैसी है? का एक बाबा आया है, कहा जाओ बाबा से पूछो क्यों आए हो, किसने भेजा है। तो मेरे ख्वाजा ने उल्टा सवाल कर लिया, तुम्हें बादशाह किसने बनाया? कहा हमें हमारे बाप ने बनाया है। तो मेरे ख्वाजा ने तड़प के कहा मुझे हिंदुस्तान रसूल पाक ने भेजा है। अरे पृथ्वीराज तुझे राजा तेरे बाप ने बनाया है और मुझे हिंद का महाराजा रसूल पाक ने बनाया है। अब ये बरेली का रजा बोला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुकाबले के लिए आया तो कैसे नहीं,
प्रोपात को भेजेंगे। एक वो निकला है उधर कहीं का, मैं नाम नहीं लूंगा, जबान मेरी गैर वजू हो जाएगी। एमपी से निकला है, बहुत कूद रहा है इस वक्त। बेटा तेरी तरह एक और कूदा था जिसका नाम अजय पाल जोगी था, तेरी तरह वो भी बहुत फड़फड़ाया था, बहुत कूदा था, तो उसे तो मेरे ख्वाजा के सर हाथ ने नहीं, मेरे ख्वाजा की जूतियों ने सुधार दिया। तो जब ख्वाजा की जूतियों का आलम यह है, तो सोचो ख्वाजा के तमाचे का आलम क्या होगा। जब जूती उड़ी थी तो तेरे गुरु घंटाल को जमीन पे ले आई थी, जब ख्वाजा का हाथ उठेगा तो सोच कहां पहुंचाएगा। क्योंकि मेरा ख्वाजा यूं नहीं आया है, रसूल पाक ने कहा मोइनुद्दीन जाओ इज़हब इलल हिंद, हिंदुस्तान जाओ। कहा का मैंने देखा नहीं, कहा जब भेजने वाले हम हैं तो दिखाने वाले भी हम हैं। आ गया अजमेर के खुरासान होते हुए अजमेर की पहाड़ियों में आ गया, हवा में उड़ने लगा अजय पाल जोगी। मेरे ख्वाजा ने नालैन से कहा तुम क्यों बैठी हो, तुम भी उड़ो, तुम भी उड़ो। तो नालैन ने पुकारा सरकार करना क्या है, कहा बॉडी में सबसे ऊंचा क्या, कहा सर, कहा सर पे पड़ो, कहा बॉडी में सबसे नीचा क्या, कहा पैर, कहा पैर में सबसे नीचा क्या, कहा जूती। तो मेरे जिस्म के सबसे नीचे हिस्से की जूती जब तुम्हारे सबसे बड़े गुरु घंटाल के सर पे पड़ी तो जमीन पे ले आई। अब तुम ख्वाजा से टकराओगे तो वो तो जमीन में आया था, तुम तो सीधे जहन्नम में जाओगे। याद रखो इसको भेजने वाला तुम्हारा बाप नहीं, खुदाए पाक का महबूबे कायनात है। ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजे दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। पावर भी दिखा दिया, आना सागर को कूजे में भी ले लिया। का सुनो जब हमारे पावर का आलम ये है तो हमारे नाना रसूल पाक के पावर का आलम क्या हो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। टकराने चले हैं ख्वाजा से, मिलने चले हैं ख्वाजा से, जरा टकरा के तो देखो नानी का दूध याद ना आ जाए। ऐसी बुरी मौत मारे जाओगे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ऐसे तड़प तड़प कर सड़ेगी तुम्हारी लाशें कि कोई तुम्हें बचाने वाला पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अल्लाह जालिम का सर कुचलने के लिए फिर किसी मुजाहिद को पैदा कर देता है। यही ख्वाजा था जब पृथ्वीराज चौहान ने कहा मार देंगे तो मेरे ख्वाजा ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से कहा आओ जाहिरी काम करना तुम्हारा काम है, रूहानी इलाज करना दुनिया दे ईंट से ईंट बजा। लेकिन मुसलमानों ये आज भी हो सकता है, एक काम तुम्हें करना है, लेकिन हम इतने बेगैरत हो चुके हैं। मैं आपको तो नहीं कहूंगा, अपने आप को, हम इतने बेगैरत हो चुके हैं। जब एक सजदे का आलम यह है कि 90 लाख मुसलमान हो गए, जब 40 करोड़ सजदे, जब एक सजदा हुआ था ना सागर के किनारे तो 90 लाख ने कलमा पढ़ा था। जब खुदा की कसम 40 करोड़ सजदे, जब फजर में 2-4 मर्तबा होंगे, जब सुहर में 12 दूनी 24 मर्तबा होंगे, जब असर में 8 दूनी 16 मर्तबा होंगे, जब मगरिब में 7 दूनी 14 मर्तबा होंगे, तो खुदा की कसम जब 40 करोड़ सजदे एक मर्तबा होंगे, जब 40 करोड़ पेशानियां एक मर्तबा झुकेंगी, जब एक पेशानी अना सागर के किनारे झुकी तो 90 लाख मुसलमान बने। जब 40 करोड़ झुकेंगे खुदा के दरबार में तो काउंट करो कितने मुसलमान होंगे। अरे तुमने सजदों को छोड़ दिया। अल्लाह आज भी कहता है सजदे करना तुम्हारा काम है, हुकूमत देना हमारा काम है। अल्लाह अकबर कबीरा, करके तो देखो एक मर्तबा, झुकाओ रब को,
झुको तो एक में 40 करोड़, जब एक सजदा करेंगे 40 करोड़ तो 40 करोड़ सजदे होंगे। खुदा की कसम, तो फिर कोई निजामुद्दीन बनेगा, फिर कोई अलाउद्दीन बनेगा, फिर कोई मखदूम सिमना किचौजवी का गुलाम बनेगा, फिर कोई शाह बरकतुल्लाह की शक्ल में आएगा, फिर कोई शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी की शक्ल में आएगा, फिर कोई हुज्जतुल इस्लाम के तर्ज तहरीर में आएगा, फिर कोई मुफ्ती आजम बनकर आएगा, फिर कोई ताज शरिया बनकर आएगा, फिर कोई अमानती आला हजरत बनकर आएगा। क्योंकि सजदों की ताकत वो ताकत है। अना सागर के सामने जब सजदा हुआ, अना सागर के किनारे सजदा हुआ तो पूरी कैबिनेट झुक गई, पूरा मंत्रालय झुक गया, पूरी हुकूमत ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, बड़ी बड़ी ताकतों ने सरेंडर कर दिया, बड़ी बड़ी हुकूमत ख्वाजा के सामने झुक गई। हमने कहा ख्वाजा तेरे पास तलवारें नहीं थी, हमने कहा ख्वाजा तेरे पास बर्छी नहीं थी, हमने कहा ख्वाजा तेरे पास तीर नहीं थे, हमने कहा ख्वाजा तेरे पास सेना नहीं थे। अल्लामा हनीफ साहब ये जुमला तुम्हारे दिल पे चोट करे तो कबूल करना। अल्लामा नसीम अख्तर साहब अगर ये जुमला कबूल कर लेना, चोट लगे। हमने कहा ख्वाजा तेरे पास तलवारें नहीं थी, हमने कहा ख्वाजा तेरे पास वेपन्स नहीं थे, हमने कहा ख्वाजा तेरे पास कोई बम बारूद नहीं थे। फिर तूने पूरी कैबिनेट को कैसे झुका दिया? तब मेरे ख्वाजा ने कहा, अरे जब मैंने अपनी पेशानी को रब के सामने झुकाया था तो मेरे दिल से आवाज आ रही थी, मेरा दिल कह रहा था, ऐ हसन चिश्ती गयासुद्दीन के बेटे, अब तू खुदा के दरबार में झुक गया है, अभी झुकने का कमाल देख ले। इधर ख्वाजा सजदे में जा रहा था, इधर 90 लाख की रूहें कलमा पढ़ने को बेखैर बेकरार हो रही थी। आवाज आई, ऐ गयासुद्दीन के बेटे, जल्दी से सजदा कर ले ताकि मोमिन रूहें तेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम मातम करते हो, आहू बुका करो, कुछ नहीं होगा, तुम काटे जाओगे, तुम्हारे बच्चों के सरों को फाड़ा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन जब तुम खुदा से दोस्ती करोगे, अल्लाह से मिलाप करोगे, तो किसी की माँ ने वो बच्चा पैदा ही नहीं किया कि तुम्हें भारत से भगा सके। हाँ इतना जरूर है, वक्त नज़ा आएगा, लेकिन फिर इंशाअल्लाह कमाल आएगा, फिर इंशाअल्लाह सूरज हमारा चमकेगा, फिर दुनिया देखेगी एक मर्द कलंदर फिर पैदा हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कोई आसमान से तो नहीं आए थे, हजरत ख्वाजा कोई अर्श आजम से तो नहीं आए थे, माँ के पेट से ख्वाजा आए थे। तुम भी माँ के पेट से आए हो, माँ का दूध हजरत ख्वाजा ने पिया, तुमने भी माँ का दूध पिया। बाप की रीढ़ से हजरत ख्वाजा आए, तुम भी बाप की रीढ़ से आए। माँ की ममता की आगोश में तुमने परवरिश पाई, हजरत ख्वाजा ने भी माँ की ममता की आगोश में परवरिश पाई। तुमने भी बाप की उंगली को पकड़ना शुरू चलना शुरू किया, हजरत ख्वाजा ने भी माँ की ममता की उंगली को पकड़ के चलना शुरू किया। लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? वो हिंदुस्तान का महाराजा बन गया, तुम हिंदुस्तान की जलील कौम बन गए। वजह क्या है? वजह साफ है, उसकी पेशानी में सजदे की तलब थी, दिल में इश्क़ मुस्तफा था, एक हाथ में अबू बकर की सदाकत थी और एक हाथ में हजरत उमर का जलाल था, एक हाथ में हजरत उस्मान की सखावत का दामन था, एक हाथ में हजरत मौला अली की जुल्फ़िकार थी। वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान बदर में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान ओहद में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान खंदक में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी मैदान हुनैन में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी तबूक की वादियों में चली, वो जुल्फ़िकार जो कभी अरब की सरजमीन पर चली। तो आवाज आई, शेरे मर्दा, शाहे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, और ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। वो तलवार हजरत ख्वाजा की जब छड़ी की शक्ल में चली तो 90 लाख मुसलमान। आज भारत का कोई ऐसा एक मौलवी दिखा दो, चाहे कितना भी बड़ा पीर हो, चुम्मा चाटी कराने वाला पीर हो, बड़ी बड़ी खानकाहों से निस्बत रखने वाला पीर हो, जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। क्योंकि आज
अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे स्टेज पर कोई आज पीर नहीं है, वरना इन पीरों का आलम यह है कि बस अपने आप को, मैं जुमला नहीं कहूंगा, क्या नहीं कहलवाते हैं, चंद जाहिलों को रख लिया कि हमारे कसीदा गोई करो। अब इन पीरों कभी अपने उम्मत के लोगों के माँ बाप का भी तस्करा कर दिया करो, नहीं करोगे तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आज राशिद रजा बनने के लिए आवाज को सलामत रखना जरूरी, फनकारी उस्ताद की बारगाह में सीखना जरूरी, उलमा की शक्ल में आलिम बनना, उलमा की जूतियां सीधे करना जरूरी, खिताबत के लिए जौहरे खिताबत सीखना जरूरी, और पीर बनने के लिए कोई जरूरी नहीं। इसलिए इन जाहिल पीरों को पता है हमारी दुकान जब ऐसे ही चल रही है तो हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। मेरे भाइयों, इन पीरों के चक्कर में मत पड़ो, अगर पढ़ना ही है तो एक पीर है दुनिया में जिसके कदमों में जन्नत है। हमने पूछा आका बता, अबू बकर सहाबा में अफजल है, उसकी जन्नत कहाँ है? उमर आदिलीन में अफजल है, उसकी जन्नत कहाँ है? उमर सखियों में अफजल है, उसकी जन्नत कहाँ है? अली बहादुरों में अफजल है, उसकी जन्नत कहाँ है? हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, उसकी जन्नत कहाँ है? बिलाल की जन्नत कहाँ है? अम्मार की जन्नत कहाँ है? यासिर की जन्नत कहाँ है? सुमैया की जन्नत कहाँ है? अबू उबैदा की जन्नत कहाँ है? हजरत खालिद की जन्नत कहाँ है? हमारे इब्ने आस की जन्नत कहाँ है? अब्दुल कादिर की जन्नत कहाँ है? गरीब नवाज की जन्नत कहाँ है? मोइनुद्दीन की जन्नत कहाँ है? निजामुद्दीन की जन्नत कहाँ है? फरीदुद्दीन की जन्नत कहाँ है? कुतुबुद्दीन की जन्नत कहाँ है? शाह बरकतुल्लाह की जन्नत कहाँ है? अबुल हुसैन की जन्नत कहाँ है? अहमद नूरी की जन्नत कहाँ है? आला हजरत की जन्नत कहाँ है? हुज्जतुल इस्लाम की जन्नत कहाँ है? मुफ्ती आजम की जन्नत कहाँ है? ताजुश शरिया की जन्नत कहाँ है? तो गुंबदे खजरा से आवाज आई, इन सब की जन्नत इनके पीर के कदमों में नहीं, इनके माँ के कदमों में। तो जाहिल पीरों के हाथों का मैल चाटने वालों, इन पीरों के कदमों में जन्नत नहीं है, तुम्हारी माँ के कदमों में तुम्हारी जन्नत। कहां जा रहे हो? वो माँ की कदमों की जन्नत को चूम के आया था जिसने 90 लाख को मुसलमान बना ला। भारत के अंदर बड़े से बड़ा कलगीदार पीर जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, लेकर आया। कोई ऐसा पीर लेकर 90 लाख अपने आप को डायरेक्ट कहता है मैं इब्ने रसूलुल्लाह हूं। मैं उलमा की मौजूद में ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहूंगा, क्रिटिसाइज करना तो करके रहना। आज तो स्टेज से कहा जाता है कि औलादे गौसे आजम, औलादे हुसैन। जब सब औलादे हुसैन है तो औलादे हसन कहां गई? स्टेज से डायरेक्ट दे दिया गया टाइटल कि औलादे हुसैन। देखो इनका चेहरा जन्नत मिलेगी, अगर इनका चेहरा देखना जन्नत मिलेगी तो ये बड़े हैं या हुसैन बड़ा? जवाब दो मुझे, बोलो। ये रसूल के बाजुओं पे खेला या हुसैन रसूल के पुष्प पे खेले? इन्होंने रसूल की जुल्फे पकड़ी है या हुसैन ने रसूल की जुल्फे पकड़ी है? जो दावा मेरे हुसैन ने नहीं किया, आज का ये पीर दावा करता है। वजह क्या है? हमारी जमात के उलमा ने इनकी खेतियां तैयार की हैं। हम इनकी चुम्मा चाटी बंद कर दें, अपनी औकात में आ जाएं। इसलिए मुसलमानों, अब मैं चैलेंज करता हूं, दिखाओ मुझे किसी हदीस में किसी पीर के कदमों में जन्नत। जब अबू बकर की जन्नत अबू बकर के कदमों में नहीं, जबकि अबू बकर अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है तो अबू बकर का नहीं। बोलो नहीं। गौसे आजम बता तेरी जन्नत कहां? क्या तेरे पीर अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के कदमों में? मैं छुटभइये पीरों की बात नहीं करूंगा, मैं तो पीरों के पीर की बात करूंगा। बता मेरे गौस तेरी जन्नत कहां है? अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी के कदमों में? का नहीं, फिर किसके कदमों में है? तो का मैं पीरों का पीर हूं, मेरी जन्नत मेरी मां उम्मुल खैर फातिमा के कदमों में। और आगे चले, और आगे चले, और आगे चले। अली जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। कौन बांटेंगे? कौन बांटेंगे? अली से पूछो, अली आपकी जन्नत कहां है? अली आपकी जन्नत कहां है? तो अली कहते हैं मेरी जन्नत मेरे कदमों में नहीं, मेरी जन्नत मेरी मां फातिमा बिनते असद के कदमों में।
गौसे आजम ने कहा मेरी जन्नत मेरे माँ उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा के कदमों में है। तो जब इनकी कदम के इनकी माँ के कदमों में है, तू अपनी जन्नत इन पीरों के कदमों में तलाश करता है। अगर तलाश करना है तो माँ के कदमों में चला जा। मेरे रसूल ने कह दिया तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों में है। अब मैं कहूंगा मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। अल्लामा नसीम बहुत अच्छा खाना खिलाया, लेकिन बासी रोटी सेंक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। मेरा ख्वाजा चला का माँ, भारत जा रहा हूं, तेरा कदमों का तेरे बोसा तो ले लूं। अम्मा ने कहा मेरे लाल ले मेरे कदमों का बोझा ले ले, तेरी जन्नत मेरे ही कदमों में है। लेकिन मेरे लाल तू अजमेर जाकर करेगा क्या? ऐ मेरे बेटा गयासुद्दीन के लाल हसन चिश्ती हिंदुस्तान जाकर क्या करेगा? माँ जब तेरे कदमों को चूम कर जाऊंगा और हिंदुस्तान पहुंचूंगा अम्मा, तो तेरे कदमों की बरकत से मैं लोगों को तन्हा जन्नती नहीं बल्कि जन्नती दरवाजा बना के जाऊंगा, ताकि दुनिया देख ले माँ के कदम को चूमने वाला अजमेर में जन्नती दरवाजा बना के जा रहा है और बता के जा रहा है ये मेरा कमाल नहीं, मेरी माँ के तलबों का कमाल है। या रसूल अल्लाह, क्या शान है मेरे अम्मा, तेरे कदमों को चूम के जा रहा हूँ। ये जाता है हज को तो पीर का कदम चूम कर, ख्वाजा आ रहा है अजमेर में जन्नती दरवाजा बनाने के लिए माँ का तलबे नास को चूम कर। उस ख्वाजा के तलबों को चूमो, ना कि इन जाहिल पीरों के तलबों को। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ ऐसे ऐसे पीर मैंने देखे हैं। एक पीर के बारे में मेरे पास फोन आया राजस्थान, हजरत हमने सुना है वो ताबीज लिखने बैठे तो कलम उनके पास चल के आ गया। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बड़ा कलगीदार पीर है। मैंने कहा अच्छा जरा मैं भी जाता हूँ, जरा उनके पास कलम तो बहुत बड़ी चीज है, एक छोटा सा तिनका भी जरा चल के आ जाए, मैं भी तो देख लूं कितना बड़ा पीर है। लेकिन वजह क्या है? हम जैसों ने उनको इतना ऊंचा बना दिया जो आज हम खेती काट रहे हैं। सुधरो मुसलमानों, किसी पीर के कदमों में जन्नत नहीं, कदमों में जन्नत है तो माँ के कदमों में। माँ के तलवे चूम कर जब आया तो 90 लाख को मुसलमान बना दिया। अब बोलो है कोई दुनिया का ऐसा पीर? ऐसे दावे तो मेरे ख्वाजा ने भी नहीं किए, जबकि वो हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। वो उसने किरदार और अमल से दिखाया। अब हम आ गए हैं, हमारी कब्र भी यहीं बनेगी, हमारी तुरबत भी यहीं बनेगी। जोर से अब मैं एक तहकीक दे रहा हूं, तहकीक करके जुमला बता रहा हूं, इस जुमले को सुनो। इधर देखो, इधर देखो, विदाउट मैक बोलूंगा, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। उलामा मैं आपसे पूछता हूं, हमारा ख्वाजा जो है वो संजर की मिट्टी से पैदा हुआ या भारत की मिट्टी से? बोलो बोलो बोलो। हमारा ख्वाजा संजर की मिट्टी से पैदा हुआ या भारत की? बोलो बोलो। ये हमें हटाने आए हैं, किसकी मिट्टी से पैदा हुआ? भारत की। अब मुझसे कहो अहमद रजा मंजरी कैन यू प्रूव बाय द होली कुरान? अहमद रजा मंजरी क्या कुरान से साबित कर सकते हो? हम कहेंगे हाँ, हमारा ख्वाजा संजर की मिट्टी से नहीं पैदा हुआ, हमारा ख्वाजा संजर की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ, हमारा ख्वाजा भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है। क्योंकि अल्लाह का कुरान है, कुरान का 16वां पारा है, 16वें पारे में अल्लाह फरमाता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में दोबारा ले जाएंगे, दोबारा इसी मिट्टी से उठाएंगे। तो हमारा ख्वाजा अब जब उठेगा तो संजर की मिट्टी से नहीं उठेगा, भारत की मिट्टी से उठकर बताएगा मेरा खमीर जो है वो भारती है, मेरा जमीर जो है वो मोहम्मदी है। मेरा खमीर भारती है, मेरा जमीर मोहम्मदी है।
अब बोलो ख्वाजाए ख्वाजगा दीन के वो मुईन, ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। हजरात अब ये ख्वाजा से टकराने के लिए चले हैं, ये ख्वाजा से टक्कर लेने चले हैं। जब तुम्हारे गुरु घंटाल टक्कर ना ले सके, जब तुम्हारे गुर्गे टक्कर ना ले सके, जब तुम्हारे आका टक्कर ना ले सके, तो तुम क्या टक्कर लोगे? आओ उस ख्वाजा का आका कौन है? उस ख्वाजा का आका कौन है? उस ख्वाजा का आका वो है जो जमीन पे चले, जो जमीन पे चले, जो जमीन पे चले तो अबू बकर उमर बना दे, जब जमीन पे चले तो अबू बकर को सिद्दीक बना दे, जब जमीन पे चले तो उमर को फारूक बना खैबर बना दे। तुम्हारा रसूल कौन है? जब जमीन पे चले हसन को जन्नती जवानों का इमाम बना दे, जब जमीन पे चले हुसैन को जन्नती जवानों का इमाम बना दे। सुनो तुम्हारा रसूल कौन है? जब जमीन पे चले फातिमा को औरतों का सरदार बना दे, जब जमीन पे चले हजरत बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बना दे, जब जमीन पे चले तो हजरत अबू आदम को मुक्तदी बना दे, जब जमीन पर चले हजरत ईसा को मुक्तदी बना दे, जब जमीन पे चले हजरत मूसा को मुक्तदी बना दे। जब आसमान पे चला जाए तो रब के जलवों में कहे मौला मैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्यार करता हूं किसी और से नहीं, अपनी गुनहगार उम्मत से करता हूं, गुनहगार उम्मत से करता हूं। वो रसूल इतना अजीम शान है। वाला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब एक तहकीक और पेश कर रहा हूं, सुनो बड़ी तवज्जो के साथ। ये रसूल है कौन? जिसकी अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सजी है। हजरत आदम आए, नबी बनकर आए। कौन बनकर आए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह ने हजरत आदम का चर्चा जो किया है, आदम को कैसे किया है? तो कुरान कहता है आदम का नाम लेकर किया है। आदम का, आदम का, आदम का। अल्लाह ने या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, हजरत आदम का नाम लेकर चर्चा किया। ऐ आदम जन्नत में आप भी रहो, आपकी बीवी भी रहे। शान मुस्तफा देखो। हजरत नूह की बारी आई, नूह से कहा या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तड़प के बोलो। हजरत आदम को किससे याद किया? नाम से याद किया। बोलो किससे याद किया? हजरत नूह को किससे याद किया? हजरत ज़करिया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। हजरत ज़करिया को किससे याद किया? उनके नाम से याद किया। हजरत यहया को याद किया, या यहया खुज़िल किताब। हजरत यहया को किससे याद किया? उनके नाम से याद किया। हजरत मूसा से कहा या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। हजरत मूसा को उनके जाती नाम से याद किया। हजरत ईसा की बारी आई, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी। हर नबी को उनके नाम से याद किया जा रहा है। लेकिन मौला अब बता, तूने आदम को याद किया, उनके नाम से हजरत नूह को याद किया, उनके नाम से हजरत ज़करिया को याद किया, उनके नाम से हजरत यहया को याद किया, उनके नाम से हजरत सुलेमान को याद किया, उनके नाम से। अब जरा जहन को हाजिर रखना, मुसल्ले पर एक इमाम खड़ा है, जब वो अपने घर में है, जब वो अपने घर में है, उसका बाप उसका नाम ले रहा है, उसका दादा उसका नाम ले रहा है, उसका परदादा उसका नाम ले रहा है, उसका भाई उसका नाम ले रहा है। लेकिन जब वो मुसल्ले पर आ रहा है तो बाप भी कहता ये मेरा इमाम, दादा भी कहता ये मेरा इमाम, भाई भी कहता ये मेरा इमाम है। मेरे मौला जरा इतना तो बता, हजरत आदम का तूने नाम लिया, याद किया, हजरत ज़करिया को याद किया उनके नाम से, हजरत यहया को तूने याद किया उनके नाम से। अब बता रसूल का तूने नाम लेकर याद किया कि नहीं? अल्लाह कहता है अरे ये मुक्तदी है, मुक्तदियों को नाम से पुकारा जाता है, ये इमाम है, इमाम को सिफात से पुकारा जाता है। इमाम को किससे पुकारा जाता है?
सिफात से पुकारा जाता है। तो मेरे रसूल मेरे खुदा ने कुरान की 6666 आयतों में कहीं भी नहीं कहा या मोहम्मद, नहीं कहा या अहमद, नहीं कहा, क्योंकि अगर मेरा खुदा ये कह देता या मोहम्मद तो हजरत आदम के उम्मती कहते देखो हमारे नबी को भी नाम से पुकारा, तुम्हारे नबी को भी नाम से पुकारा। अगर मेरा खुदा कहता या अहमद, हजरत यहया के उम्मती कहते हमारे नबी को भी नाम से पुकारा, तुम्हारे नबी को भी नाम से पुकारा। अल्लाह ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब नबी को पुकारा तो या मोहम्मद कह के नहीं, या अहमद कह के नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया अरे ये मुक्तदी है, मुक्तदियों को नाम से बुलाया जाता है और इमाम को सिफात से बुलाया जाता है। इसलिए मेरे खुदा ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल, बोलो कुरान की 6666 आयतें में कहीं भी मेरे खुदा ने या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, क्योंकि बराबरी हो जाती है। वो मुक्तदी है, ये इमाम है। मेरे नबी के अंदाज़ मोहब्बत को देखकर पुकारा। रसूल बिस्तर पे अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फंजिर, ऐ बाला पोश ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ। अब मेरा रसूल आराम में, अल्लाह ये नहीं कहता है मोहम्मद खड़े हो जाओ, बल्कि चादर पाक ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ। अब मेरा नबी अपनी जुल्फों को हिलाता है, अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ झुरमुट मारने वाले। कहीं कुरान में अल्लाह कहता है यासीन, कहीं कुरान में कहता है अल्लाह ताहा, कहीं कुरान में अल्लाह कहता है वद्दुहा, क्योंकि खुदा जानता है सारे नबी मुक्तदी हैं, आमना का लाल मुक्तदा है। तभी तो आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखर इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये शान है मेरे मुस्तफा की। लाओ, जब खुदा नाम लेकर पुकारना गवारा ना करे, सिफात से पुकारा है नबी को। किससे पुकारा, किससे पुकारा? 6666 आयत। पूरे देवबंदी वहाबी मुल्लाओं को मेरा चैलेंज है, कहीं भी दिखा दे, एक जगह भी दिखा दे कि खुदा ने कहा हो या मोहम्मद, क्योंकि खुदा बता रहा है ये मुक्तदा है, ये सब मुक्तदी हैं, मुक्तदियों को नाम से पुकारा जाता है। बोलो इमाम साहब अल्लामा नसीम साहब, अपने मुक्तदियों को पुकारते हो नहीं पुकार दो, ए फुला साहब इधर आओ, ए फुला साहब इधर आओ। लेकिन जब इमाम की बात आती है तो जो दिल में बुग़्ज़ लिए बैठा है वो भी कहता है इमाम साहब इधर आओ, वो भी इमाम कहता है। तो जब इस दुनिया के इमाम का आलम यह है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब एक जुमला और कह रहा हो, हजरत आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत जकरिया ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत यहया ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत सुलेमान ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत दानियाल ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत याकूब ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत यूसुफ ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत शुएब ने कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत शीश ने कहा मौला तू राजी हो जा, दुनिया ने कहा मौला तू राजी हो जा, हुसैन ने कहा मौला तू राजी हो जा, अब्बास के बाजू कटे कहा मौला राजी हो जा, सकीना प्यास से तड़पी कहा मौला राजी हो जा, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हुआ कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत सकीना जब बलब है कहा मौला तू राजी हो जा, हजरत अली अजहर का बचपना कटा कहा मौला तू राजी हो जा, कासिम की जवानी लुटी कहा मौला तू राजी हो जा, इमाम हुसैन जख्मी हो गया कहा मौला तू राजी हो जा, हुसैन का आधा गला कटा कहा मौला तू राजी हो जा, हुसैन से अजहर सजदे में गया कहा मौला राजी हो जा। दुनिया ने कहा मौला तू राजी कहा हो जा, और मौला ने कहा प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। खुदा की रजा चाहते हैं दुआलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा,
दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। चचूड़ा जिला कटिहार सूबा बिहार के मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, खुदा की कसम एक सजदा मेरे ख्वाजा ने किया था, हिंद का राजा नहीं बल्कि महाराजा बन गया। तुम 40 करोड़ की तादाद में हो, तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ तुम कुछ करो मत करो, नबी का इश्क लेकर अल्लाह की मोहब्बत में सजदे में चले जाओ। फजर तुम पढ़ो, जुहर तुम पढ़ो, खुदा की कसम जब एक सजदे की वजह से वो महाराजा बन सकता है तो तुम भी राजा बन सकते हो, तुम भी ख्वाजा के गुलाम बन सकते हो। लेकिन तुमने अपनी अजमत का रास्ता भुला दिया, तुमने अपनी तरक्की का रास्ता भुला दिया, इसलिए दुनिया आज तुम्हें आंखें दिखा रही है। अरे तुम ही तो थे जो बदर के मैदान में अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे थे, तुम ही तो थे जो उहद के मैदान में अपनी कामयाबी के झंडे लहरा रहे थे। अरे तुम ही तो थे जो खंदक की वादियों को ललकार रहे थे। मेरे चचूड़ा के मुसलमानों, तुम ही तो थे जो वादियों में इस्लाम का झंडा लगा रहे थे, तुम ही तो थे जो तबूक की वादी में झंडा लगा रहे थे, तुम ही तो थे जो अरबिस्तान से लेकर अजमिस्तान तक इस्लाम के झंडे का फरेरा लहरा रहे थे। अरे तुम ही तो थे जो आधे चीन पर फतह हासिल कर रहे थे, तुम ही तो थे पूरे स्पेन पर तुमने कामयाबी हासिल कर ली, तुम ही तो थे जो सिंध की धरती पर तुमने झंडा लगाया तो 800 साल तक हुकूमत की, तुम ही तो थे जो दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमत को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया। मैं पूछता हूँ तुम्हारे पीछे कौन सी ताकत थी? तलवार की ताकत नहीं, ताकत तब हथियारों की ताकत नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुमने अपनी कामयाबी के झंडे लगाए हैं तो वो ईमान की ताकत थी, वो सजदे की ताकत थी, वो नबी के इश्क की ताकत थी, वो मोहब्बत इलाही की ताकत थी। उठो, आज तुम्हें फिर बुला रही है मस्जिद अक्सा, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रही है बनारस की मस्जिद ज्ञान बापी, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रही है मथुरा की ईदगाह, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रहे वो भागलपुर के शहीद मुसलमान, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रही है मुरादाबाद की ईदगाह में शहीद होने वाली रूहें, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रही है वो संभल की मस्जिद, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रही है मस्जिद अक्सा, उठो, आज तुम्हें फिर बुला रहा है किबला अव्वल, उठो, आज सलाहुद्दीन की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज तारिक इब्ने ज़ियाद की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज खतीब इब्ने मुस्लिम की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज मोहम्मद इब्ने कासिम के जानशीनो तारीख को दोहरा दो, उठो, आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज महमूद गजनबी की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज बदर के सहाबा की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज उहद के गाजियों की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज खंदक के जानशीन बनकर उनकी तारीख को दोहरा दो, उठो, आज बद्र हुनैन के शहंशाहों के जानशीन बनकर उनकी तारीख को दोहरा दो, उठो, आज करबला के गाजियों की तारीख को दोहरा दो, उठो, आज फरिश्ते तुम्हारी मदद के इंतजार में खड़े हैं, तुम आओ आगे तो बढ़ो, फिर फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए उतरने को बेचैन हैं, फिर फरिश्ते तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम तो आगे बढ़ो। अगर तुम आगे बढ़ोगे फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतारों से अंदर कतार। अब भी उठो मेरी कौम के लोगों, दुनिया को बता दो हम बुज़दिल नहीं हैं, उठो, दुनिया को बता दो हम कम हिम्मत नहीं हैं। अरे जब हमने मुल्क शाम पर झंडा लहराया, जब हमारे घोड़े चले थे तो दरिया दजला का कलेजा दहल गया था और दुनिया बोली थी दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उठे थे हम जब स्पेन के समंदर को पार करके जबरे अल्टर पर हमने इस्लाम का झंडा लगाया था, जब हम उठे थे इस्लाम का सब झंडा लेकर, अपनी पेशानियों में सजदे लेकर, इश्क़ रसूल सीने में लेकर उठे थे, तो आधे चाइना की धरती पर हमने झंडा लगाया था। उठे थे जब हम सजदों की तड़प लेकर, तो हमने खालिद हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल पे पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया था। उठे थे जब हम इश्क़ बिलाल लेकर, तो हमने तारिक इब्ने ज़ियाद की शक्ल में स्पेन को ज़ेरो ज़बर कर दिया था। उठे थे जब हम अबू बकर की सदाकत लेकर
तो हमने फ्रांस और जर्मनी को अपने घोड़ों की टापों से रौंद दिया था। उठे थे कि हम हजरत तारिक इब्ने ज़ियाद का जलाल लेकर, हजरत सैफुल्लाह की तलवार लेकर, तो पूरी दुनिया घबरा रही थी और आवाज दे रही थी। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। खालिद इब्ने वलीद के जानशीनों कब उठोगे? उठो तारिक इब्ने ज़ियाद के जानशीनों, उठो बद्र और उहद के शहीदों की रूहें तुम्हें आवाज दे रही है। उठो तो सही, फरिश्ते मुंतजिर खड़े हैं सफे बांधे हुए। तुम उठो, आगे तो बढ़ो, आगे बढ़ना तुम्हारा काम है, उतर के मदद करना हमारा काम है। उठो तो सही। लेकिन मुसलमानों, तुम फजर में सोए, तुम जुहर में सोए, तुम असर में सोए, तुम मगरिब में सोए, तुम इशा में सोए, इतना सोए कि बाबरी मस्जिद चली गई, इतना सोए कि तुम्हारी मस्जिदें जा रही हैं, इतना सोए तुम्हारी इबादत गाहें जा रही है, इतना सोए कि तुम्हारे दरबार जा रहे हैं, इतना सोए तुम्हारी खानकाहें आज जाने को तैयार हैं। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक राजा है जिससे दुनिया टकरा कर पाश पाश हो जाएगी। लेकिन आओ, उठो और दुनिया को बता दो, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया को बता दो, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पांव मैदान से शेरों के उखड़ जाते थे। मेरी कौम के लोगों, बस दो चीजें हाथ में लेकर उठना है, एक हाथ में दामने मुस्तफा और एक हाथ में सजदे की ताकत। इन दो चीजों को लेकर उठ जाओ, फिर जमाना तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। क्योंकि अल्लाह का कुरान का चौथा पारा है, अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब होगे। फतह मंदी का सेहरा तुम्हारी पेशानी पर बांधा जाएगा, औज मंदी का ताज तुम्हारे सर पे पहनाया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाला जाएगा। शर्त यह है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। और बेनमाजी कभी मोमिन कामिल नहीं हो सकता। बेनमाजी बेगैरत तो हो सकता है, मोमिन कामिल नहीं हो सकता। इसलिए बागैरत बनो, नमाजी बनो, वरना तुम्हारे चेहरों को काटा जाएगा, इन औरतों के सरों से दुपट्टे को छीना जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए जाएंगे कि तुम्हारी औरतें पर्दा नहीं करेंगी, ये कानून पास हो जाएगा। तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां नोच ली जाएंगी, तुम दाढ़ियां नहीं रख सकते। तुम्हारे घरों से कुरान हटा दिया जाएगा, तुम कुरान नहीं पढ़ सकते। तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, तुम नमाजें नहीं पढ़ सकते। तुम्हारे घरों को पेंडोलर से तोड़ दिया जाएगा, तुम घर नहीं बना सकते। तुम्हारी इबादत गाहों को मिसमार कर दिया जाएगा, तुम नहीं बना सकते। लेकिन जब तुम खुदा के जलाल को देखकर तुम खुदा से मिल जाओगे, अल्लाह से दोस्ती कर लोगे, तो ये क्या बेचते हैं जब 200 साल अंग्रेज ना रुक सके, ये क्या बेचते हैं जब फिरौन और कारून और हामान दुनिया में ना रहा। अगर रहेगा दुनिया में तो इस्लाम रहेगा, रहेगा दुनिया में तो कुरान रहेगा, रहेगा दुनिया में तो खुदा का नाम रहेगा, रहेगा दुनिया में तो इस्लाम का नाम रहेगा। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था, उस वक्त अल्लामा काफी ने अंग्रेजों की आंखों में डाल के कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। मेरी कौम के लोगों, उठ जाओ और ललकार के बोलो कि किसी की माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया है जो इस्लाम और मुसलमानों को मिटा सके। प्रोवाइड यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे इन योर लाइफ इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में पढ़ो, इसी में कामयाबी का राज मुज़मर है, वरना कोई ताकत नहीं है तुम्हें बचा सके। तुम बड़े बड़े फातह आजम के जानशीन हो। मैं तुम्हें एक बात बता के गुजर रहा हूँ, खुदा की कसम, एक दिन का मुसलमान था वो, लेकिन नबी का सच्चा आशिक था। दुनिया उससे कांपती थी, थर्राती थी,
भूल गए हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पूरे यूरोप को एक साथ मारा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने और कहा था मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मस्जिद अक्सा में मैं अजान न दिलवा लूंगा। आज हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन मुजाहिदीन इस्लाम को जिन्होंने 56 साल के बाद दमिश्क में मस्जिद उमैया में आवाज लगा दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दमिश्क में मस्जिद उमैया में जिन्होंने 56 साल के बाद आजान लगा दी क्योंकि वो जानशीने बद्र उहद बनकर उठे थे तो दुनिया ने देखा वक्त के तागूत की कीलें छीन ली, वक्त के फिरौन का तख्त छीन लिया, वक्त के फिरौन की कुर्सी छीन कर बता दिया जब हम नबी के इश्क में निकलेंगे तो पूरी दुनिया हमारे कदमों को सलाम करेगी। बशारुल असद को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा। वो फिरौन जिसके बाप की कोई तस्वीर अगर बच्चा भी फाड़ देता तो उसको गोलियों से भुनवा देता था, आज वतन छोड़ने पर मजबूर हो गया। क्यों कि तारिक इब्ने ज़ियाद के जानशीन बेदार हो गए, वहां खालिद इब्ने वलीद के जानशीन बेदार हो गए, वहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन बेदार हो गए। फिर उन्होंने 56 साल के बाद मस्जिद उमैया में आजान जब पढ़ी तो मस्जिद उमैया कह रही थी, ए मुजाहिदीन इस्लाम तुमने आज मुझे आजाद करा दिया, कल जब तुम पुलसिरात से जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कश्ती बनकर तुम्हें पुलसिरात से पार कर। इसलिए मेरे भाइयों वक्त बहुत कम है क्योंकि हमारी भी ट्रेन का वक्त है और आप लोगों को आगे की कार्रवाई एक मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर भी होना है, हजरत राशिद मरकजी का कलाम भी होना है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी तारीख और याद कराता। आधा घंटे का खुतबा और तमहीद का वक्त मैंने मुकम्मल ख़त्म करके डायरेक्ट मैं मौजू पर आ गया हूँ, ट्रैक पर आ गया हूँ ताकि कोई कह ना सके अहमद रजा मंजरी टाइम पास करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कैदी से नेमत के तहत कहता हूँ मैं वो खतीब नहीं हूँ जो चुटकुलेबाजी में टाइम पास करूँ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे अगर खतीब बनाया है तो टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि टाइम को उम्मत के लिए कुर्बान करने के लिए बनाया है। बस एक बात कहूंगा, जब तुम सुधर जाओगे सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारा खुतबा पढ़ेगी और बोलेगी दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी चूड़ा, जिला कटिहार सूबा बिहार के मुसलमानों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। बोलो नमाज पढ़ोगे हाथ उठाकर शायद बोलो इंशाअल्लाह, जोर से जोर से। मैं अपना रुमाल पकड़वा कर मुरीद नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं होगा आजकल के पीरों से। सबसे बड़ा पीर तुम्हारा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, उस पीर का दामन पकड़ो जो बूढ़ी झुर्रियों की शक्ल में घर में मौजूद है। फिर इंशाअल्लाह देखो जमाना कैसे तुम्हारे लिए झूमेगा। मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।